महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 5 लड़कियां थी। पांचों लड़की जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मंदिर जाती थी शंकर भगवान का पूजा पाठ करने। पांचों लड़की में 4 लड़की का जब वो दिया जलाती थी तो 4 लड़की का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन एक लड़की का दिया तुरंत बुझ जाता था। तब वो लड़की अपने घर आके अपनी माँ से बोली, माँ, मैं जब भी दिया जलाती हूँ तो मेरी 4 बहन का दिया तो बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दिया बुझ जाता है। माँ ने कहा कि तुम थोड़ा घी ज़्यादा डाल दिया करो, जिससे तुम्हारा दीपक अधिक तेल जलेगा। ऐसा माँ ने उस लड़की को समझा दिया। तो उस लड़की का नाम राधिका था, छोटी वाली लड़की का नाम, जिसका दीपक कम जलता था। इस तरह से चारों लड़कियों का बड़ी हो गई, शादी हो गया। सेठ जी ने अपने अनुसार सबको अच्छा घर में शादी कर दिया, लेकिन राधिका जो थी उनका भी ठीक ठाक घर में शादी किए थे, लेकिन किसी कारण से उनको व्यापार में घाटा लग गया। वो लोग गरीब हो गए। अब ऐसा था कि उसका आदमी रोज़ जंगल से जाके लकड़ी काटता था और लकड़ी ले आके बेच के अपना लोग गुजारा करते थे। फिर भी राधिका खुश थी, उसको कोई दिक्कत नहीं था, ना कोई शिकायत था। अपना वो शंकर भगवान का पूजा पाठ करती, अपना घर परिवार उसी से अपना चला रही थी। एक दिन उसके पति ने थोड़ा सा लकड़ी लेके आया तो राधिका ने पूछा कि आप तो आज बहुत कम लकड़ी लेके आए हैं, इससे कैसे घर का खर्च चलेगा। तो उसके पति ने कहा कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, बुखार आ गया था, इसीलिए मन नहीं किया, इतना ही लकड़ी लेके आया। दूसरे दिन राधिका भी अपने पति के साथ गई, बोली कि मैं भी चलती हूँ, आपका तबीयत खराब है, साथ में रहूँगी। साथ वहाँ गई, अपना जंगल में दोनों गए। ऐसा हुआ कि लकड़ी काटते काटते हैं उसका आदमी गिर के मर गया, उसका प्राण निकल गया वहीं पर। अब जंगल में राधिका अकेले क्या करे। अब सोच रही है कि घर जाऊंगी, अगर इसको छोड़ के बुलाने के लिए तो मतलब कि जंगल के जानवर कहीं लेके न भाग जाए, और अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। अब क्या करे, वहाँ गोद में सिर रखकर अपने पति का और बैठी रही थी, रो रही थी और भोले बाबा को याद कर रही थी। बोल रही थी कि हे भगवान, इसी उम्र में मैं तो आपका इतना पूजा पाठ करती हूँ, तब करती हूँ, फिर मुझे क्यों दुख दिए, मुझे अमीर से गरीब बना दिए, फिर भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, फिर भी आज आपने मेरे पति का प्राण ले लिया। से आप मेरे पति को लौटा दीजिए, तभी मैं घर जाऊंगी, मैं कैसे घर जाऊं। अब ये सब देख रहे थे शंकर भगवान और पार्वती माता। उसका रोना देखकर पार्वती माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने शंकर भगवान से कहा कि चलिए भोले बाबा, उसकी मदद कर दीजिए, वो देखिए कितनी रो रही है। भोले बाबा ने कहा कि मैं कैसे मदद करूं, उसके पति का इतना ही आयु था। लेकिन पार्वती जी ने जिद करके भगवान को नीचे ले आई, शंकर भगवान को, और साधु के रूप में दोनों आए। तो आके पूछे कि पुत्री क्यों रो रही हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा, मैं ऐसा हाल है, मेरा पति मर गया, मैं कैसे इनको छोड़ के जाऊँ, कोई है भी नहीं इनको कोई कंधा दे, और मैं जाऊँगी भी नहीं, मैं भोले बाबा से पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों किए। तो भोले बाबा ने कहा, साधु के रूप में थे, बोले तुम वही हो जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। लड़की ने कहा, हाँ बाबा, मैं ही मंदिर जाती थी तो मेरा दीपक जल्दी बुझ जाता था।
अब लड़की समझ गई कि ये साक्षात भगवान ही आए हैं, नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि दीपक कितना देर मेरा जलता था, कितना देर नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें आज पति का प्राण लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें तीज का व्रत करना होगा और सभी श्रृंगार का सामान दान पुण्य करना होगा। कथा श्रद्धापूर्वक, तीज व्रत का कथा श्रद्धापूर्वक तुमको सुनना होगा, जिससे तुम्हारे पति दीर्घायु होंगे, लंबी आयु होगी उनकी। तो राधिका ने कहा कि ठीक है भगवान, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगी। और राधिका ने उनके पैर पकड़ लिया। भगवान ने अपने कमंडल से वो अपना पानी की कुछ बूंदे छींटे, तो उसका पति उठ के खड़ा हो गया गहरी नींद में, जैसे लग रहा था कि सोया हुआ है। उसके बाद भगवान लोग चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसके पति उठा तो बोला कि अरे मैं तो बहुत ज़ोर से सो गया था, नींद आ गई थी। तो राधिका ने कहा कि हाँ, आपका तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए आप सो गए थे। फिर दोनों पति पत्नी घर आए और राधिका ने श्रद्धापूर्वक तीज का व्रत किया और सभी जो भी श्रृंगार का दान पुण्य होता है वो दान पुण्य किया और श्रद्धापूर्वक तीज व्रत का कथा सुना और व्रत किया श्रद्धा से। उसके पति की आयु दीर्घायु हो गई। वैसे ही हर हर महादेव, जिन्होंने ये कथा कहा, जिन्होंने ये कथा सुना, सबके पति की भगवान लंबी दीर्घायु दे। और जो जो औरतें तीज का व्रत करती है, श्रद्धापूर्वक कथा सुनती हैं, सबके पति की लंबी आयु हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।